मंत्री ने किया शिलान्यास। जी हाँ, आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। साथ ही बिना नाम लिए सोनिया गांधी पर भी सवाल खड़ा किया है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से पारिवारिक रिश्ता बताया है। उक्त बातें एक कार्यक्रम के अवसर पर कही है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली की नवीन गल्ला मंडी में 20 नई दुकानों का विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन के साथ शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि नई दुकानों से बन जाने से जिले में किसानों को अपनी उपज को बेचने के साथ साथ अच्छी कीमत मिलेगी। वहीं व्यवसायियों और किसानों को बेहतर प्लेटफॉर्म भी एक साथ पर मिलेगा। रायबरेली की नवीन मंडी में बनने वाली व्यवसायिक दुकानों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया जा रहा है। इसी तर्ज पर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में किसानों और व्यवसायियों की मांग पर नई दुकानें बनाई जाएंगी। पूर्व की सपा सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर जो भी काम हुआ है वह जनता के लिए अनुपयोगी रहा। हमारी सरकार जनता के हित के लिए लगातार काम कर रही है। शिलान्यास के बाद मीडिया से रूबरू हुए एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव सिर्फ पारिवारिक रिश्ता बताया, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बिना नाम लिए कहा कि जो लगातार जनता के सुख दुख में शामिल रहता है, जनता के लिए काम करता है, रायबरेली की यही जनता सन 2024 में उन्हें नकार देगी। जी, आज मंडी में कुछ नई दुकानों का शिलान्यास हुआ है। क्या योजना है सरकार की और आपके मंत्रालय की? उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और मंडी परिषद के सभापति आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में रायबरेली के किसानों की आय बढ़े, रायबरेली के व्यापारियों को सुविधा हो, इस उद्देश्य से रायबरेली की मंडी में 20 नग 7 श्रेणी की नई दुकानों के निर्माण के लिए आज नींव रखी गई है। और ये 20 दुकानें एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हैं। जैसे ही यहाँ के व्यापारी 20 दुकानों में अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देंगे और उनको महसूस होगा कि 20 और जितनी भी दुकानों की आवश्यकता रायबरेली के व्यवसायियों को होगी, मंडी परिषद उतने व्यवसायियों को दुकान बना करके देगी। इसी उद्देश्य से यहाँ पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है। ये पूरे अन्य जो प्रदेश की मंडियाँ हैं उनमें भी ये लागू होंगी दुकानें में? बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है। मैं उत्तर प्रदेश के लगभग 56 जनपदों का भौतिक रूप से स्वयं मैंने जाके देखा है। जहाँ जहाँ भी मंडी में आवश्यकता हुई कि यहाँ पर व्यापारियों को और दुकानें बना के दी जाएं, वहाँ वहाँ नई दुकानों को बनाए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं और लगभग बन भी रही हैं वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ आवश्यकता है। लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं, हमने देखा है 2012 से 2017 के बीच में बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर 700 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को उस समय मिला था। और उस 700 करोड़ में जो मंडियां बनी थी, आज भी उसमें न बायर जाता है न सेलर जाता है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खराब हो गया है। मैं और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये पूरी तरह से ध्यान रखते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा किसी रूप में दुरुपयोग न हो, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लोगों के हित में खर्च हो सके, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रायबरेली में जो दुकानें बन रही हैं वो 95 लाख रुपए में 20 दुकानें का निर्माण हो रहा है। जबकि इसके पहले मैंने देखा है जो 2012 से 2017 के बीच में मलिहाबाद में एक दुकान बनाई गई थी, जिसकी एक दुकान की कीमत 50 लाख से भी अधिक थी। तो निसंदेह उत्तर प्रदेश में जो आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को हमेशा सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करती है। मंत्री जी, अपने पार्टी का रायबरेली आता है तो आपके जो जनसेवा है, राजनीतिक कदम है, उन पर बड़ी तीखी टिप्पणी करती है। कल अखिलेश यादव ने भी एक टिप्पणी की और इसके पहले शीर्ष जो कांग्रेस के वो भी टिप्पणी करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अखिलेश यादव जी के परिवार से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। मैं उन पर व्यक्तिगत कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने एक लंबा समय उनके परिवार के साथ गुजारा है। राजनीतिक जीवन आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से हम रायबरेली वासियों की सेवा कर रहे हैं। इसमें अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या कांग्रेस पार्टी के कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हों, अगर वो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं में कोई कमी निकालते हैं तो उनका धर्म है, कर्तव्य है, वो जाने। लेकिन मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के अनुसार
रायबरेली वासियों की अपेक्षा के अनुसार मैं सेवा कर रहा हूँ। बिना विचलित हुए सेवा करूँगा कि कौन क्या कर रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जनता अच्छा कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छा मान रही है भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने वोट इतने स्तर का 2/3 बहुमत दे करके उनको उनके पुराने कामों को सराहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कामों को देशवासी सराह रहे हैं। तो मुझे इतना ही चाहिए, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी जी के कामों में विश्वास रखती है, भरोसा रखती है। ये हमारे लिए एसेट्स है। जो समझ में आ रहा है कि जो लोग बता रहे थे कि हमारे पास रहेगा, ऐसा है? मुझे इस पर आप स्वयं इस चीज़ के साक्षी हो कि जनता जिस जनप्रतिनिधि को चुनती है, जनता ये अपेक्षा करती है कि हम जिसको चुन रहे हैं वो हमारे सुख दुख में हमारे काम आए। संभवतः जिसको जनता ने चुना है वो रायबरेली के सुख दुख से उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। जनता रायबरेली की जनता निराश है और निसंदेह रायबरेली की जनता नहीं, कहीं की जनता अगर निराश होगी तो वो उसके विपरीत निर्णय लेती है। रायबरेली की जनता ने मन बना लिया है कि जो हमेशा हमारी सेवा में रहता है, जो हमेशा हमारी सेवा करे, जो वाकई हमारे सुख दुख में साथी रहे, हम उसके साथ रहेंगे। तो जो ऐसे लोग बाहर से आकर के रायबरेली जनपद में आते थे और ये कहते थे कि मैं तो आपका हूँ, मैं समझता हूँ आपका कैसे होता है। अमेठी में लोगों ने कहा, राहुल जी कहते थे मेरे पिताजी को अमेठी ने एमपी बनाया, मेरी माताजी को अमेठी ने एमपी बनाया, मुझे भी अमेठी ने एमपी बनाया है। मैं जीऊँगा तो अमेठी के लिए, मरूंगा तो अमेठी के लिए। और एक छोटी सी चोट अमेठी के लोगों के द्वारा लग गई तो बोरिया बिस्तर उठा करके अमेठी से वायनाड चले गए। तो इसको अपना नहीं कहा जाता है, अपना उसको कहा जाता है जो अपने लिए जिए और मरे, सुख और दुख दोनों में साथ रहे, केवल अच्छे में साथ ना रहे। तो रायबरेली का जो भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा, रायबरेली के लोग उसके साथ रहेंगे।